नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रीजन सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक एडिटिंग और एडिटिंग टूल्स के बारे में। तो अगर आप भी रीजन सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर रीजन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन में एडिटिंग शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर ली है। एडिटिंग शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले हम एडिटिंग टूल्स समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंसर विंडो में टॉप पर एडिटिंग टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की Q मौजूद है। सिलेक्शन टूल से हम किसी भी क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपनी सीक्वेंसर विंडो में। इसके बाद हमारे पास आती है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल हमारे पास ऑटोमेशन ड्रॉ करने के लिए या मिडी नोट्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल में आती है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की कमांड W है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल से हम किसी भी क्लिप को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की कमांड E है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजर टूल। रेजर टूल के लिए शॉर्टकट की कमांड हमारे पास R मौजूद है। रेजर टूल से हम किसी भी क्लिप को डिवाइड कर सकते हैं और पॉइंटर टूल की मदद से उस डिविजन्स को हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास होता है म्यूट टूल। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की T दी गई है। म्यूट टूल से हम किसी भी क्लिप सेक्शन को म्यूट कर सकते हैं और अगर हमें म्यूट क्लिप को फिर से अनम्यूट करना है तो हम इसी टूल का इस्तेमाल करके उसे अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है मैग्नीफाई टूल। इसके लिए शॉर्टकट की कमांड Y है। इससे हम किसी भी ऑडियो क्लिप को जूम कर सकते हैं। हम मैक पे ऑप्शन की का इस्तेमाल करके और विंडोज में ऑल्ट की का इस्तेमाल करके जूम इन टूल को जूम आउट टूल में बदल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हैंड टूल का। हैंड टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कमांड U मौजूद है कीबोर्ड पर। हैंड टूल की मदद से हम अपने सीक्वेंसर विंडो को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सीक्वेंसर विंडो को जूम इन करते हैं। जूम इन और जूम आउट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कमांड कीबोर्ड पर G और H मौजूद है। G से हम जूम आउट करते हैं और H से हम जूम इन करते हैं। अब हम ग्रैबर टूल की मदद से अपने सीक्वेंसर विंडो में इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रैक्स हैं और हमारी सीक्वेंसर विंडो छोटी हो जाती है तो हम इसको वर्टिकल भी ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है एडिट मोड। एडिट मोड पर क्लिक करने से हमारे पास विंडो कुछ इस तरह की दिखाई देने लगती है। यहाँ पर हमारे पास जो भी हमें एडिटिंग करना है इस क्लिप को लेकर हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिप को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्लिप की इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हमें बताती है क्लिप की पोजीशन, जो कि बार, बीट्स, 16 और टिक्स में मौजूद है। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द क्लिप बताई जाती है, फेड इन और फेड आउट की पोजीशन बताई जाती है, क्लिप का लेवल और क्लिप को हम सेमीटोन्स या सेंट्स में ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। जब हम क्लिप को स्लाइस मोड में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह के एडिटिंग मोड आ जाता है। इसको बोलते हैं वॉपिंग। वॉपिंग के बारे में मैंने आगे की वीडियोस में डिस्कस किया है। आप वॉपिंग को समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर होता है पिच एडिटिंग। पिच एडिटिंग में हम यहाँ पर उस ऑडियो फाइल की पिच करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप पिच एडिटिंग को समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कॉम्प एडिटिंग। कॉम्प एडिटिंग का मतलब होता है अगर हमारे पास मल्टीपल टेक्स हैं और हम मल्टीपल टेक्स से डिफरेंट पार्ट्स चूज करना चाहते हैं तो हम कॉम्प एडिटिंग करते हैं। कॉम्प एडिटिंग को मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में समझाया है, आप उस वीडियो को कॉम्प एडिटिंग समझने के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है स्नैप टू ग्रिड का। इसके लिए शॉर्टकट की कमांड कीबोर्ड पर S की है। स्नैप का मतलब होता है हमारे पास जो भी यहाँ पर बार वैल्यू सिलेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर क्लिप मूव होगी। जैसे अभी यहाँ पर एक बार यहाँ पे सिलेक्टेड है तो अगर हम क्लिप को मूव करेंगे तो वो एक बार की डिवीजन में मूव होगी। तो देखा आपने, जब मैंने क्लिप को मूव किया तो वो एक बार डिवीजन में मूव हो रही है। अगर हम इसे हाफ बार करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास ग्रिड वैल्यू चेंज हो गई है और अब हम इस क्लिप को हाफ बीट में मूव कर सकते हैं। अगर आप स्नैप ऑफ रखते हैं तो आप क्लिप को फ्रीली कहीं पर भी सीक्वेंसर विंडो में मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लिप पर एक सेंटर लाइन मौजूद है। सेंटर लाइन में हमारे पास जब हम इस एरो पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से क्लिप का वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस क्लिप का कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीधा डायरेक्टली उस वैल्यू को यहाँ पर लेवल में टाइप करके इस क्लिप का वो लेवल सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पर -3 का लेवल किया तो ऑटोमेटिकली इस क्लिप का लेवल -3 dB कम हो गया।
यहाँ पर इस लाइन के लेफ्ट में हमारे पास फेड इन ऑप्शन है और राइट साइड में फेड आउट ऑप्शन है। फेड इन फेड आउट को हम यहाँ पर भी टाइप करके एंटर कर सकते हैं। अगर हमें क्लिप की लेंथ एडजस्ट करनी है तो हम यहाँ पर लेफ्ट एरो पर क्लिक करके उसे इस तरीके से शॉर्टन कर सकते हैं और इस तरीके से राइट हैंड साइड से भी उसे शॉर्टन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीक्वेंसर विंडो में एडिटिंग टूल की मदद से बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।